नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाल ही घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन का निर्णय लिया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद नई दरें लागू कर दी गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सरकार के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद नई न्यूनतम मजदूरी दरें कानूनी रूप से प्रभावी हो गयी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कामगारों के हिंसक विरोध के प्रदर्शन के बाद श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। आपको बता दें कि समिति ने अपनी सिफारिशों में मजदूरी दरों को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार करते हुए लागू कर दिया। 3 श्रेणियों में प्रदेश को बांटा। प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया, जहां जीवन यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रूपए, अर्धकुशल के लिए 15,069 रूपए, कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रूपए मासिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित। आपको बता दें कि ये मामले की शुरुआत नोएडा से हुई, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में 10 अप्रैल से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया। हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी देखने को मिली। पुलिस के अनुसार करीब 40,000 मजदूर 80 से अधिक लोकेशनों पर जमा हुए थे। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब तक 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कई श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें ओवर टाइम का पूरा भुगतान नहीं मिलता और छोटी छोटी छुट्टियों पर भी वेतन काट लिया जाता है। कुछ मजदूरों ने ये भी बताया कि उत्पादन का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उन्हें पानी पीने या शौचालय जाने का समय नहीं मिलता, जिसको लेकर हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। इन सबके बीच सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल मजदूरों का असंतोष मानते हुए इनकार किया। सीएम योगी ने बयान दिया कि आंदोलन के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इशारों में नक्सल गतिविधियों या बाहरी ताकतों की भूमिका की जांच की बात कही। साथ ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भड़काने की आशंका भी जताई गई। सरकार के इस रुख पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। एक तरफ जहां प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और सुधारात्मक कदम उठाने की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष और मजदूर संगठन इसे मजदूरों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बताता नजर आ रहा है। एक तरफ मजदूरों को लेकर हल्ला बोल और सियासत, वहीं दूसरी तरफ 2019 और 2024 में प्रस्तावित मजदूरी संशोधन लागू नहीं हो पाए थे, जिससे वेतन में अंतर बढ़ता गया। अब उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर लंबित पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि ये निर्णय श्रमिकों को राहत देने के साथ साथ औद्योगिक शांति बनाए रखने और उत्पादन चक्र को सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर गतिरोध की स्थिति बन गई है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले जमीन, जिसमें 3 श्रेणियों में प्रदेश को बांटा गया, जिससे मजदूरों को उनका अधिकार मिल सके, लेकिन कब तक, सवाल बड़ा है। तो ऑब्वियसली वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमम